Hello everyone. So welcome towards again a few very important problems I can say from examination point of view. इनके chances generally रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा tricky हैं, इनको देख के चलना है आपने. देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया, पहला सम दिया 40 boys in a maths class and 50 boys in physics class. Find the number of boys which are either in math or physics class when classes meet at same hour, when classes run at different hour and 20 boys are enrolled in both. तो ये आपको यहाँ पे कहा गया है. तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए there are 40 boys in math class and 50 boys in physics class. That is something you are given here. तो हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं. Let A set हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ क्लास, ये हमने यहाँ पे मान लिया. B इवेंट हमने यहाँ पे क्या मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज इन फिजिक्स क्लास. तो व्हाट इज नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ क्लास 40, नंबर ऑफ बॉयज इन फिजिक्स क्लास 50. तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज विच आर इधर इन मैथ और फिजिक्स. तो मतलब मैथ और फिजिक्स मतलब यहाँ पे यूनियन की बात चल रही है. तो हमने यहाँ पे करना क्या है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. मतलब मैथ और फिजिक्स की क्लास में कितने बच्चे हैं वहां पे, हमने ये काउंटिंग को यहाँ पे असेस करना है. अब पहला पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हेन क्लासेस मीट एट सेम आवर. अब ना ये सिचुएशन कुछ ऐसे है, मान लीजिए कि जैसे किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, या किसी स्कूल में दो क्लासेस चल रही हैं, दो सेक्शन है, ठीक है. एक में तो मैथ वाले बच्चे बैठ गए सभी 40 के 40, एक में कौन से बैठ गए आपके पास वहां पे फिजिक्स वाले जो कितने हैं वहां पे 50 हैं. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपको ये पता है कि अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना है तो वो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. अब ए की वैल्यू मेरे को पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 50. नाउ व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन. देखो अब जो दो क्लासेस आपके पास साइमल्टेनियसली पैरेलल रन कर रही हैं, एक में 40 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, एक में 50 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, वो मैथ कर रहे हैं, वो फिजिक्स कर रहे हैं. तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एट दैट टाइम ऐसा कोई बच्चा पॉसिबल नहीं है जो दोनों जगह पे हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का रनिंग टाइम क्या है, सेम है. यहाँ पे भी 3 to 4 क्लास चल रही है, यहाँ पे भी 3 to 4. तो जो बच्चे 40 के 40 यहाँ पे वो वहीं पे फिक्स बैठे हैं, जो 50 के 50 यहाँ पे वो यहाँ पे बैठे हैं. ये नहीं है कि 3 से 4 के टाइम में कोई बच्चा ऐसा है जो दोनों जगह पे प्रेजेंट हो फुली टाइम. तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, 0. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन बिकॉज क्लासेस मीट एट सेम आवर. तो देयर इज नो बॉय ओके हु कैन अटेंड बोथ ऑफ दीज क्लासेस साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा. तो मेरे पास इन दैट केस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 90 हियर. तो ये मेरे पास यहाँ पे पहला केस हो गया. अब सेकंड केस क्या है, व्हेन क्लासेस रन एट डिफरेंट आवर. जब ये क्लासेस आपके पास डिफरेंट आवर पे रन कर रही हैं. अब जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैथ की क्लास का टाइम है 3 से 4, फिजिक्स की क्लास का टाइम क्या है 4 से 5. तो ऑब्वियस सी बात है जब मैथ की क्लास लग रही है तो वहां पे फिजिक्स वाले बच्चे अटेंड कर सकते हैं, और जब फिजिक्स की क्लास लग रही है तो मैथ वाले बच्चे उसमें जाकर अटेंड कर सकते हैं. मतलब वहां पे कॉमन बच्चे हो सकते हैं. अब ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया, देखो व्हेन क्लासेस रन एट डिफरेंट आवर एंड 20 बॉयज दे आर एनरोल्ड इन बोथ. मतलब 20 दोनों वहां पे 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और फिजिक्स दोनों लिए हुए हैं. तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो इंटरसेक्शन का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 20 प्रोवाइडेड है, ये आपको गिवन है. तो अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या आएगा, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन. तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास यहाँ पे क्या है 40, बी में यहाँ पे कितने बॉयज हैं 50, इंटरसेक्शन 20. तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कितना आएगा 70. दैट इज द वैल्यू विद यू, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू लेफ्ट. अब चलते हैं आगे सेकंड वन की तरफ. नाउ व्हाट इज इन सेकंड गिवन टू यू, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर. ओके, 200 बंदे हैं जिनको कोई स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, देयर इज सम स्किन प्रॉब्लम. तो वहां पे क्या दिया गया, 120 दे आर बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू केमिकल C1. ओके, 50 दे आर हैविंग द प्रॉब्लम ड्यू टू केमिकल C2 एंड 30 दे आर हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ बोथ. ठीक है, तो 200 बंदे हैं उनको कोई स्किन प्रॉब्लम है, उनमें से 120 को तो ड्यू टू केमिकल C1, 50 को ड्यू टू केमिकल C2 एंड देन 30 आपके पास यहाँ पे क्या है, ऐसे हैं जिनको दोनों केमिकल C1 एंड C2 से कोई एलर्जी है. अब देखो जैसे मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में कहा था, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि जितने भी 200 के 200 बंदे हैं, ओके, दीज आर ईदर हैविंग
प्रॉब्लम ड्यू टू C1 और C2, मैंने ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 200 पे 200 बंदों को वहां पे क्या है, या तो केमिकल C1 के साथ प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे क्या है, केमिकल C2 के साथ प्रॉब्लम है। मतलब ये मेरे पास अब यहाँ पे यूनियन नहीं है। अगर ये यूनियन नहीं है तो ये क्या है, ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का आपके पास यहाँ पे काउंटिंग रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम यहाँ पे C1 मान लेते हैं सेट, या A सेट मान लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल, ये कौन से, नंबर ऑफ पीपल who suffer due to C1, due to chemical C1। B इवेंट या B सेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल who suffer due to chemical C2। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल who suffer due to C1 and C2। अब C1 के कारण जो सफर हो रहे हैं वो कितने हैं, 120। जो C2 के कारण सफर होते हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 50। और जो इन दोनों के कारण सफर हो रहे हैं फ्रॉम C1 एंड C2 बोथ 30। एंड नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, 200। 200 के ऊपर यह सर्वे किया गया है बच्चे, 200 के ऊपर सर्वे किया गया है। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर हैविंग प्रॉब्लम ड्यू टू C1 और C2। तो C1 और C2 का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले केस में मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B निकालने हैं। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B निकालने हैं तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, ये कितना है, 120 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है, 50 है। एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B कितना है, 30। नाउ यू चेक, ये कितना है, 170 में से 30 गया, यहाँ पे क्या गया, 140। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, ये देखो, अगर मेरे पास ये मैं सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ये A है, ये B है, ये मेरे पास A, ये मेरे पास यहाँ पे B, ये मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे है 200 बंदे, उनमें से A यूनियन B का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या, ये देखो कॉमन कितने आ गए यहाँ पे, 30। तो यहाँ पे 30 हैं। A में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 120। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 90 30, तभी यहाँ पे क्या बनेगा, 120। B में कितने हैं, 50 हैं। तो अगर 30 यहाँ पे आ गए तो 20 यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे 90 प्लस 30 प्लस 20, ये कितना बन गया, 140। तो मतलब 140 बंदे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है ड्यू टू C1 और C2। बाकी जो बच गए, बाकी जो 60 आपके पास बच गए, ओके, उनको जो वहां पे स्किन प्रॉब्लम है डेट इज ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो डेट इज वाई ये जो 200 है ये हम यहाँ पे एज ए यूनिवर्सल सेट लेके चल रहे हैं। आपको यहाँ पे इस बात को समझ के चलना है। बस अगर आपको ये पता लग गया कि आपके पास ये जो 200 है काउंटिंग है ये यूनिवर्सल सेट है कि आपके पास वहाँ पे यूनियन है, तो आपका सारा काम यहाँ पे आसान है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो 200 है ये मेरे पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। आगे क्या है, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर सफरिंग ड्यू टू C1 बट नॉट ड्यू टू C2। तो क्या है यहाँ पे, जो C1 के कारण सफर कर रहे हैं, C1 का मतलब क्या है, A के कारण, ओके, सफरिंग ड्यू टू C1 नॉट ड्यू टू C2। तो मतलब A तो है लेकिन B नहीं है। तो व्हाट इज डेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन, सिंपल। तो अब A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, लेट यू चेक। A में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे 120 है। इंटरसेक्शन में कितने हैं, 30 है। तो व्हाट आई विल गेट, 90। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 90 के इक्वल आ जाएगी। एंड दैट इज हाउ यू कैन अकम्प्लिश द थिंग्स राइट हेयर। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच्चे आ जाएगी। यही आपने यहाँ पे काम करना था। सेम पैटर्न पे आपको कह सकते हैं C2 बट नॉट C1, तो यहाँ पे B माइनस से आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे कितने बंदे हैं जिनको आपके पास वो जो प्रॉब्लम है वो ड्यू टू C1 एंड C2 नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो 200 में से आप यहाँ पे 140 को माइनस कर देना। वो मैंने आपको पहले बता दिया। फाइन, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट इज अगेन ऑन द सेम पैटर्न। लुक, आउट ऑफ 500 कार ओनर सर्वे किया गया, सर्वे 500 लोगों का किया गया जिनके पास कार है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या पता चला, 400 के पास मारुति कार है और जो 200 है दे आर हैविंग Hyundai कार, 50 दे आर हैविंग बोथ। इज द डेटा वैलिड, क्या ये डेटा वैलिड है? पहली बात तो ये जो 500 के ऊपर यहाँ पे सर्वे किया गया, आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया गया कि ईच वन ऑफ देम दे आर इधर हैविंग मारुति कार और Hyundai। तो मतलब ये यूनियन नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो हम A मान लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल हैविंग मारुति कार। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर, 400।
देन बी आपके पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल हैविंग Hyundai। तो अगर आप ये चेक करेंगे तो ये Hyundai वाले कितने हैं, 200 हैं, 200 है यहाँ पे। एंड देन हैविंग बोथ मतलब इंटरसेक्शन ये कितना है, 50। एंड मोर ओवर आपको पता है कि जो सर्वे है वो 500 के ऊपर हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट में कितने बंदे हैं, 500 हैं। अब एक काम करो, आप चेक करो कि व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। यहां से कुछ आपको शॉकिंग मिलेगा, ये चेक करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज 400, बी में कितने हैं, 200 हैं, इंटरसेक्शन में क्या है, 50 हैं, तो ये कितना आ गया, 550 आ गया। बच्चे मेरे पास ए यूनियन बी में, जो ए यूनियन बी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से ज्यादा आ रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? आप ये कहोगे बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज मोर देन नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, द डाटा इज इनएडिक्वेट। ये जेन्युइन, ये यहाँ पे जेन्युइन डाटा नहीं है, ये आपका वैलिड डाटा नहीं है, तो आपको इसको यहाँ पे यहीं पे जो है प्रॉब्लम को फिनिश करना पड़ेगा। यू कैन से ये डाटा जो है ये इनवैलिड है, ये डाटा आपका इनकरेक्ट है। फाइन, कारण क्योंकि ए यूनियन बी में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कभी भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, ज़्यादा से दोनों में इक्वल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास 500 होते हैं तो मेरा काम चल जाता, कोई इशू नहीं है। 500 है यहाँ पे, 500 है, चल जाता काम, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, या तो इक्वल या फिर कम। इस बात को अपने माइंड में रख के चलेगा। एनी हाउ, कमिंग टुवर्ड्स सम नंबर 4। फोर्थ आपके पास यहाँ पे क्या है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 6। ए में आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए गए हैं 6 यहाँ पे। फाइन, तो आपने करना क्या है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ओके, आपको यहाँ पे फिर इसको एक बार चेक कर लें। आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको दे दिया 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपको दिए गए 6। तो व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एंड देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, वी हैव टू फाइंड बोथ। हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को निकालना है। लुक, पहला काम है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको यहाँ पे दिया गया 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपको दिया गया 6। आई वांट टू गेट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। फाइन, इसकी बात करते हैं। देखो केस 1, आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है। अच्छा, अब समझ के चलो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, व्हेन दिस इज मिनिमम। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। कारण क्या है, क्योंकि इसको मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जब मैंने सबट्रैक्ट किया तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो जितना ये वैल्यू मैक्सिमम होगी उतना ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। आपने इस बात को समझ के चलना है। अब सोचो यहां पे कि ए और बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट क्या हो सकते हैं। बड़ा इजी है, अगर आप सोचेंगे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन एमंग ए एंड बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 6 है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहता हूं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आएंगे, 3 आ सकती है। मान लो जो ए में 3 एलिमेंट है वही बी में भी है, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में, लाइक मैं अगर आपको कहता हूं, मान लो ए में एलिमेंट क्या है, ए बी सी, बी में क्या है, ए बी सी डी ई एफ, तो दोनों के इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। तो डेट इज व्हाट इज हैपनिंग है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी है, वो यहाँ पे क्या 3 है। तो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज मिनिमम व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम एंड इन दैट केस आपके पास यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, 3। एंड देयरफॉर अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा, ए में एलिमेंट 3 है, बी में एलिमेंट 6 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी। तो डेट इज द मिनिमम वैल्यू, ये यहाँ पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। और अगर मेरे को यही यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता, सुनो यहाँ पे सेकंड पार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ
व्हेन मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू हैपन, ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये मिनिमम होगा। एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ओके, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर इंटरसेक्शन, 0। हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन ही ना हो, ठीक है, तो वहां पे ये दोनों जगह पे आपके पास देखो ना, यहाँ पे मान लो मेरे पास पी क्यू आर है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, और जब ये वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू अपने आप ही मैक्सिमम होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज मैक्सिमम व्हेन दिस इज मिनिमम, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 0। ये लिख लेना अपने आप ही। अब यहाँ पे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पे 6 है, तो दैट विल बिकम 9, क्योंकि ये वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। देन कमिंग अक्रॉस सम नंबर 5, ओके, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 2000 consumers। तो दोस्त यहाँ पे क्या है, 2000 consumers हैं जिनके ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया गया। फाइन, इट वाज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया कि जो 1720 हैं दे लाइक्ड प्रोडक्ट P1, 1450 लाइक्ड प्रोडक्ट P2। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट लाइक्ड बोथ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर लाइकिंग बोथ। कम से कम आपके पास यहाँ पे कंज्यूमर्स की क्या काउंटिंग है कि जो दोनों के दोनों वहां पे प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, दैट इज समथिंग वी नीड टू टेल, ओके। एनीहाउ लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग हियर, हम यहाँ पे इसकी बात करके चलते हैं। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर्स। पहली बात तो 2000 लोगों के ऊपर सर्वे कंडक्ट किया गया और ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ईच वन ऑफ देम इज लाइकिंग इधर P1 और P2, तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। फाइन, तो यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ओके, वो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2000 है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे सेट्स को एज्यूम करते हैं। ए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइकिंग प्रोडक्ट P1। बी इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइकिंग प्रोडक्ट P2। फाइन, तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, P1 को लाइक करने वाले कितने हैं, ये है 1720। P2 को लाइक करने वाले कितने हैं, 1450। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, ये कितना है, 2000। दैट इज समथिंग यू नो। वंस अगेन आपको पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, लाइक प्रीवियसली वी डन बिफोर, है ना, जैसे हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या है, यू कैन इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज द एडवांटेज, आई वांट टू गेट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक बोथ, मतलब इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन इज समथिंग हैपनिंग हियर। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, इसको सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहाँ पे क्या है, 1720, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यहाँ पे क्या है, 1450। ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू को निकालना ही है। लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे क्या है, 2000 एलिमेंट। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3170। इसको आप यहाँ पे ऐसा सच रखें। अब ये 3170 आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, -1170। और अगर आपने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1170। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया एज पर रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है वो या तो क्या है 1170 या फिर उससे ज्यादा। तो मतलब या तो वैल्यू क्या है 1170 या उससे ज्यादा। तो मतलब 1170 इज द मिनिमम वैल्यू और मेरे को मिनिमम वैल्यू ही निकालनी थी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है 1170, ठीक है। तो 1170, तो आप यहाँ पे कहेंगे therefore minimum number of consumers liking both the product, they are 1170 in number, and that is how you can conclude with your answer. Now coming toward the final one in this module, look आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, a survey shows 70% of Indians like apples and 75% like mangoes. If X% of them like both, what is the value of X there? आपके पास वहां पे X वैल्यू क्या आएगी, इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन। सुनिए, देखिए यहाँ पे परसेंटेज में चल रहे हैं, 70% ऑफ इंडियंस आर लाइकिंग एप्पल, 75% दे आर लाइकिंग मैंगोज। तो हम यहाँ पे काम करते हैं ना, हम फिलहाल के लिए जो पॉपुलेशन है हम
पॉपुलेशन मान लेते हैं कंट्री का 100 है, ओके, तो लेट जो पॉपुलेशन है बी 100, ओवरऑल पॉपुलेशन हमने 100 मान ली, तो मतलब यहाँ पे हम परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग क्या है एप्पल, एंड देन बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग मैंगोज। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 70 हो गए, क्योंकि 70% है तो 100 में से 70 बंदे हो गए वहाँ पे, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक फिगर यहाँ पे 100 मान ली कि पॉपुलेशन ही वहाँ पे 100 है। एंड देन सेम पैटर्न पे मैंगोज लाइक करने वाले कितने हो गए, 75, दैट इज वन थिंग यू नो, ओके, एंड दैट इज अनदर वन। देन अब आपके पास यहाँ पे क्या x% लाइक बोथ, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है, x है, जो दोनों वहाँ पे लाइक करते हैं वो यहाँ पे क्या है, x% लाइक बोथ, गेट द वैल्यू ऑफ x, ओके फाइन। एक काम करते हैं, लुक ये जो पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे 100 एज्यूम किया है, नाउ दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। कारण क्या है, फिर वही बात, क्योंकि आपको ये तो कहा ही नहीं कि हर एक बंदा वहाँ पे या तो एप्पल लाइक करता है या फिर मैंगोज, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रेफर करता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, बट हियर इज अ बिग चेंज, ओके, दैट इज गोइंग टू हैपन लेटर ऑन, चेक करके चलना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। लेट यू इंप्लीमेंट द डेफिनेशन हियर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 70, यहाँ पे क्या है 75, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या है x, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। तो व्हाट आई विल गेट, ये कितना आ गया 145 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आ गया -45, तो यहाँ पे क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 45। मतलब आपके पास यहाँ पे जो वो नंबर ऑफ पीपल है वो आपके पास क्या है, कम से कम 45 है। अब कम से कम 45 में मतलब ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन हमने वहाँ पे क्या लिया 100 के लिए, तो मतलब ये सम अब कहीं ना कहीं पे अब तक कंप्लीट है। सोच के चलो, मैंने कहा नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग बोथ दे आर x, ओके, तो वो क्या है, या तो 45 है या 45 से ज़्यादा। अब 45 से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, बट यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 100 है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब इसको अभी आपको और सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब सॉर्ट आउट आप कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात आप यहाँ पे बड़े आराम से। देखिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होते हैं ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से ओके एंड बी से कम होती हैं। सोच के देखो, इज इट वैलिड और नॉट। ये देखो, ये मेरे पास है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी दो सेट लिए ए और बी, तो जो आपके पास ये ए इंटरसेक्शन बी है, ओके, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो या तो ए के इक्वल होंगे या ए से कम। जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है या तो बी के इक्वल होंगे या फिर बी से क्या होंगे, कम होंगे। दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। अब इसका करने का एडवांटेज क्या है, नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको ये दोनों को कंसीडर करके चलना है। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वो यहाँ पे क्या x है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 70, यहाँ पे क्या आ गया x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 75, तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 75। अब इसको नंबर लाइन पे लेके आओ, दोनों को नंबर लाइन पे लेके आओ और चेक करो कि दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या है, जैसे हम लीनियर इनइक्वालिटी के वक्त करते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे हम यहाँ पे मान लेते हैं 1, इसे यहाँ पे 2। अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ वन पार्ट इज सेइंग x इज लेस देन और इक्वल टू 70, अनदर पार्ट इज सेइंग x इज लेस देन और इक्वल टू 75। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया कॉमन पार्ट, ये चेक करो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन से, जो x है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 70। अब इन दोनों का जो आपने ये कॉमन पार्ट जब यहाँ पे लिया, अब आप यहाँ पे क्या करो, अब a और b दोनों को कोलैबोरेट करो। a और b क्या कहते हैं, सुनो, फ्रॉम a एंड b, फाइनली फ्रॉम a एंड b व्हाट आई कैन से, जो x वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, बट लेस देन इक्वल टू क्या है 70, एंड दैट इज व्हाट इज द वैल्यू नाउ, x% लाइक बोथ, ओके। तो जो x है, x आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, 45% से 70% की रेंज में लाई करता है। मतलब ये आपके पास नंबर ऑफ पीपल आएंगे, तो यहाँ पे रेंज आएगी, यहाँ पे एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, जो आपको यहाँ पे माइंड में रख के चलना है। दिस प्रॉब्लम इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो रिमेंबर इट। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये दो इक्वालिटीज को आपने फिर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करके दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेके चलना है। जो कॉमन सोल्यूशन है, फिर ये और ये इन दोनों को कोलैबोरेट कर दो।
क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इसका जो है मिल रहा है मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और ये आपको इसका x का मैक्सिमम वैल्यू, तो यू आर गेटिंग आवर रेंज देयर। फाइन, तो डेट इज एनफ फॉर दिस मॉड्यूल। आई होप कि इस तरीके के प्रॉब्लम अब आप यहाँ पे अपने आप कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू।